भारत माता के इस महान सपूत को, जिन्होंने अपने व्यक्तित्व और कृतित्व से आजादी के आंदोलन को एक नई दिशा दी थी, और कोई अतिशयोक्ति नहीं कि नेताजी भारत की आजादी के पूरे अभियान के दौरान एक महानायक के रूप में हर भारतवासी के लिए बड़े श्रद्धा और सम्मान का स्थान रखते हैं। वर्ष 2021 में नेताजी के योगदान के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 23 जनवरी की तिथि को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया। नेताजी हर भारतवासी के लिए एक प्रेरणा है। राष्ट्र के प्रति निष्ठा का भाव, असीम साहस, वीरता और निस्वार्थ सेवा को सम्मान देने की प्रेरणा नेताजी के व्यक्तित्व से पूरे भारतवासियों को प्राप्त होता है। जब व्यक्ति जो बोलता है उसके अनुसार आचरण करता है तो उनका आह्वान एक मंत्र बन जाता है। देश की आजादी के पूरे आंदोलन के दौरान भारत की आजादी के लिए नेताजी के द्वारा किए गए आह्वान कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये पूरे भारत के नागरिकों के लिए यह एक मंत्र बन गया था। खासतौर पर युवाओं के अंदर इस नारे ने ऐसा जादू फैलाया कि देखते ही देखते ब्रिटिश हुकूमत को नेताजी को नजरबंदी और कैद करने की दिशा में आगे बढ़ना पड़ा था। लेकिन उनकी नजरबंदी से निकलते हुए नेताजी ने दुनिया के उन तमाम देशों में जाकर के, जर्मनी में, जापान में और दुनिया के अन्य अनेक देशों में जाकर के भारत की आजादी के लिए न केवल उन देशों के सहयोग से बल्कि युवाओं के लिए अपने संदेश के माध्यम से भी वे प्रेरणा भरते रहे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस उस समय की सबसे प्रतिष्ठित सिविल सर्विसेज की सेवा में चयन होने के बावजूद उन्हें विदेशी हुकूमत के अधीन सेवा करने में परहेज था, इसलिए उन्होंने नौकरी छोड़ी। भारत माता की स्वाधीनता के लिए उन्होंने अपनी नौकरी को तिलांजलि दी। यही नहीं, वह एक ऐसा कालखंड था जब साधन के अभाव थे, यह देश गुलाम था, तमाम प्रकार की आपदाएं थी, गुलामी तो थी ही, आपदाएं भी थी। कभी प्लेग की बीमारी फैलती थी, कभी सूखा और अन्य तमाम प्रकार की चुनौतियों का सामना देश को करना पड़ रहा था। उन स्थितियों में सेवा भाव कैसे होना चाहिए, इसकी भी मिसाल उन्होंने अपने उस समय के युवाओं की टीम के साथ मिलकर के बंगाल और देश के अन्य तमाम क्षेत्रों में जाकर के उस प्रकार के अभियान के साथ जुड़ करके युवाओं के लिए एक नई प्रेरणा अपने संवेदना के माध्यम से भरने का कार्य किया। और जब विदेशी हुकूमत से देश को स्वाधीनता कराने की बात आई तो उस पूरे आंदोलन में
बढ़ चढ़ करके भाग लेकर के कौन व्यक्ति साथ है कौन नहीं है इसकी चिंता किए बगैर उन्होंने इस पूरे आंदोलन को नेतृत्व प्रदान किया। आज यही कारण है कि देश जब भी युवा पखवाड़ा मनाने की बात करता है तो स्वामी विवेकानंद की पावन जयंती से लेकर के नेताजी सुभाष चंद्र बोस की पावन जयंती तक इस पूरे कार्यक्रम के साथ जुड़ करके युवाओं को एक नई प्रेरणा इससे प्राप्त हो, वे राष्ट्र धर्म के लिए अपने आप को समर्पित भाव के साथ जो चुनौतियां हमारे सामने हैं, जाति की, मत और मजहब की, क्षेत्र और भाषा की, इससे ऊपर उठ करके हर नागरिक का एक ही धर्म होना चाहिए, वो राष्ट्र धर्म है। और राष्ट्र धर्म के प्रति पूरे समर्पण भाव के साथ कार्य करने की प्रेरणा नेताजी सुभाष चंद्र बोस का महान व्यक्तित्व हम सबको प्रदान करता है। पूरा देश भारत माता के इस महान सपूत को, जिन्होंने अपने व्यक्तित्व और कृतित्व से आजादी के आंदोलन को एक नई दिशा दी थी, और कोई अतिशयोक्ति नहीं कि नेताजी भारत की आजादी के पूरे अभियान के दौरान एक महानायक के रूप में हर भारतवासी के लिए बड़े श्रद्धा और सम्मान का स्थान रखते हैं। वर्ष 2021 में नेताजी के योगदान के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 23 जनवरी की तिथि को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया। नेताजी हर भारतवासी के लिए एक प्रेरणा है। राष्ट्र के प्रति निष्ठा का भाव, असीम साहस, वीरता और निस्वार्थ सेवा को सम्मान देने की प्रेरणा नेताजी के व्यक्तित्व से पूरे भारतवासियों को प्राप्त होता है। जब व्यक्ति जो बोलता है उसके अनुसार आचरण करता है तो उनका आह्वान एक मंत्र बन जाता है। देश की आजादी के पूरे आंदोलन के दौरान भारत की आजादी के लिए नेताजी के द्वारा किए गए आह्वान कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये पूरे भारत के नागरिकों के लिए यह एक मंत्र बन गया था। खासतौर पर युवाओं के अंदर इस नारे ने ऐसा जादू फैलाया कि देखते ही देखते ब्रिटिश हुकूमत को नेताजी को नजरबंदी और कैद करने की दिशा में आगे बढ़ना पड़ा था। लेकिन उनकी नजरबंदी से निकलते हुए नेताजी ने दुनिया के उन तमाम देशों में जाकर के, जर्मनी में, जापान में और दुनिया के अन्य अनेक देशों में जाकर के भारत की आजादी के लिए न केवल उन देशों के सहयोग से बल्कि युवाओं के लिए अपने संदेश के माध्यम से भी वे एक प्रेरणा भरते रहे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस उस समय की सबसे प्रतिष्ठित सिविल सर्विसेज की सेवा में चयन होने के बावजूद उन्हें विदेशी हुकूमत के अधीन सेवा करने में परहेज था, इसलिए उन्होंने नौकरी छोड़ी।
भारत माता की स्वाधीनता के लिए उन्होंने अपनी नौकरी को तिलांजलि दी। यही नहीं, वह एक ऐसा कालखंड था जब साधन के अभाव थे, यह देश गुलाम था, तमाम प्रकार की आपदाएं थी, गुलामी तो थी ही, आपदाएं भी थी। कभी प्लेग की बीमारी फैलती थी, कभी सूखा और अन्य तमाम प्रकार की चुनौतियों का सामना देश को करना पड़ रहा था। उन स्थितियों में सेवा भाव कैसे होना चाहिए, इसकी भी मिसाल उन्होंने अपने उस समय के युवाओं की टीम के साथ मिलकर के बंगाल और देश के अन्य तमाम क्षेत्रों में जाकर के उस प्रकार के अभियान के साथ जुड़ करके युवाओं के लिए एक नई प्रेरणा अपने संवेदना के माध्यम से भरने का कार्य किया। और जब विदेशी हुकूमत से देश को स्वाधीनता कराने की बात आई तो उस पूरे आंदोलन में बढ़ चढ़ करके भाग लेकर के कौन व्यक्ति साथ है कौन नहीं है इसकी चिंता किए बगैर उन्होंने इस पूरे आंदोलन को नेतृत्व प्रदान किया। आज यही कारण है कि देश जब भी युवा पखवाड़ा मनाने की बात करता है तो स्वामी विवेकानंद की पावन जयंती से लेकर के नेताजी सुभाष चंद्र बोस की पावन जयंती तक इस पूरे कार्यक्रम के साथ जुड़ करके युवाओं को एक नई प्रेरणा इससे प्राप्त हो, वे राष्ट्र धर्म के लिए अपने आप को समर्पित भाव के साथ जो चुनौतियां हमारे सामने हैं, जाति की, मत और मजहब की, क्षेत्र और भाषा की, इससे ऊपर उठ करके हर नागरिक का एक ही धर्म होना चाहिए, वो राष्ट्र धर्म है, और राष्ट्र धर्म के प्रति पूरे समर्पण भाव के साथ कार्य करने की प्रेरणा नेताजी सुभाष चंद्र बोस का महान व्यक्तित्व हम सबको प्रदान करता है। पूरा देश भारत माता के इस महान सपूत को, जिन्होंने अपने व्यक्तित्व और कृतित्व से आजादी के आंदोलन को एक नई दिशा दी थी, और कोई अतिशयोक्ति नहीं कि नेताजी भारत की आजादी के पूरे अभियान के दौरान एक महानायक के रूप में हर भारतवासी के लिए बड़े श्रद्धा और सम्मान का स्थान रखते हैं। वर्ष 2021 में नेताजी के योगदान के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 23 जनवरी की तिथि को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया। नेताजी हर भारतवासी के लिए एक प्रेरणा है। राष्ट्र के प्रति निष्ठा का भाव, असीम साहस, वीरता और निस्वार्थ सेवा को सम्मान देने की प्रेरणा नेताजी के व्यक्तित्व से पूरे भारतवासियों को प्राप्त होता है। जब व्यक्ति जो बोलता है उसके अनुसार आचरण करता है तो उनका आह्वान एक मंत्र बन जाता है। देश की आजादी के पूरे आंदोलन के दौरान भारत की आजादी के लिए नेताजी के द्वारा किए गए आह्वान कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये पूरे भारत के नागरिकों के लिए यह एक मंत्र बन गया था। खासतौर पर युवाओं के अंदर इस नारे ने ऐसा जादू फैलाया कि देखते ही देखते
ब्रिटिश हुकूमत को नेताजी को नजरबंदी और कैद करने की दिशा में आगे बढ़ना पड़ा था। लेकिन उनकी नजरबंदी से निकलते हुए नेताजी ने दुनिया के उन तमाम देशों में जाकर के